हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आपके लिए वीडियो लाए हैं गणेश चतुर्थी पर, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। गणेश चतुर्थी पर व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है, कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश की असीम सुखों की प्राप्ति मिलती है। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा के दौरान शक्ति गणेश चतुर्थी पर व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है। तो आइए आपको बता देते हैं कि कथा को आरंभ करने से पहले आपको कथा को पूरा सुनना होता है। आधा अधूरा सुनने से आपको दोष लगता है, इसलिए कथा को पूरा सुने और हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। ओम गण गणपते नमः। श्री गणेश जी की कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव के साथ कार्तिक तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की इस बात को सुनकर शिव जी ने कार्तिक और गणेश जी को साथ में पूछा कि तुम में से कौन सा देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिक और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए समक्ष बताया था। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिक अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे। तो इस कार्य को करने में उन्हें तो बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। तभी कार्तिक परिक्रमा करके वापस लौटकर कार्तिक स्वयं को विजेता बताते हैं। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही तो समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस कारण भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों तप यानी देहिक तप, देविक तप तथा भौतिक तप दूर होंगे। इस व्रत को करने से भौतिक सुख की प्राप्ति होगी, चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्रति धन ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी। तभी से गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। तो जोर से बोले हर हर महादेव। गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वह माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए कहा। फिर माता पार्वती और शिव जी ने कहा, चलो समय व्यतीत करते हैं, और चौपड़ खेलने को भी कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक उसके हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और
क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानवश ऐसा हुआ है, मैंने किसी दोष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यह गणेश पूजन के लिए नाग कन्या आएगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। एक बार वर्ष एक वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्या आई। तब नाग कन्या से श्री गणेश की व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी का प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थीं। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए गए अनुसार 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि विधान से भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को बताया। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिक से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया था और दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया था। व्रत के 21वें दिन कार्तिक स्वयं माता पार्वती से मिलने आए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। कथा यहीं पर समाप्त होती है। हर हर महादेव कमेंट में लिखना ना भूलें। अगर आप हमारे वीडियो में नए आए हैं तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे।